हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमारा थर्ड वीडियो है रिवर्स इन हिमाचल का। और आज हम पढ़ेंगे हिमाचल की तीसरी सबसे बड़ी नदी जो कि है रावी नदी। तो हम रावी नदी के फ्लो को एक डायग्राम की मदद से बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी जो जगह है जो रावी नदी के किनारे है। तो इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रावी नदी है वो हिमाचल के दो ही जिलों में बहती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। जो रावी नदी का उद्गम स्थान है वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो यहाँ पे दो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर यानी कि हिमनद। एक का नाम है तंदगिरी और दूसरा है भादल। तो भादल जो ग्लेशियर है उससे निकलेगी भादल धारा, या हम इसको भादल नदी कह सकते हैं। और तंदगिरी से निकलेगी तंदगिरी नदी। ये दोनों मिलेंगी बड़ा भंगाल में। ये पूरा एरिया है, ये वाला ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का बड़ा भंगाल है। और यहीं पर ये दोनों जो धाराएं हैं वो मिलेगी। और जो इनकी आगे संयुक्त धारा जो प्रवाहित होगी उसको हम बोलेंगे रावी नदी। जो रावी नदी है तो उसका उद्गम माना जाता है बड़ा भंगाल को। और अगर ग्लेशियर आपसे पूछे तो आंसर आएगा बादल और तंदगिरी ग्लेशियर। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि बादल और तंदगिरी ग्लेशियर कहाँ है। तो ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अब इसके बाद जो रावी नदी है वो फ्लो करेगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। चंबा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है खड़ा मुख, और यहाँ पे रावी नदी में मिलती है बुड़िल धारा। ये जो बुड़िल धारा है ये एक संयुक्त धारा है जो कि दो नदियों से बनती है। मणिमहेश का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो मणिमहेश से निकलती है मणिमहेश धारा, और एक आती है हमारी कुगती कुगती धारा। ये दोनों हडसन नामक जगह पे मिलती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और जो इनकी संयुक्त धारा है वो है बुड़िल धारा। तो जो बुड़िल धारा है वो खड़ामुख नामक स्थान पर मिलेगी रावी नदी में। और उसके बाद जो इसकी अगली ट्रिब्यूटरी है वो है मंगला। मंगला भी रावी की एक ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद आएगी बैरासियुल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये जो बैरासियुल है ये रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यानी कि ट्रिब्यूटरी। और ये जो बैरासियुल है ये चार धाराओं का समूह है। ये मिलती है रावी नदी में चौहड़ा नामक जगह पे। उसके बाद एक छतराड़ी भी है जो कि ट्रिब्यूटरी है रावी की। रावी जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा को छोड़ती है खेरी नामक जगह पे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रावी नदी हिमाचल को किस स्थान पर छोड़ती है। तो आंसर आएगा खेरी। और इसके बाद ये एंटर करेगी जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के बाद ये आएगी पंजाब में। ये जो शाहपुर है ये डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पड़ता है। तो कुछ इस तरह से बहती है रावी नदी हिमाचल में। होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाद हम जो रावी नदी के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो फर्स्ट है इसका वैदिक नाम और दूसरा है संस्कृत नाम। तो रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषनी या पुरुषनी, और संस्कृत नाम है इरावती। वैदिक नाम और संस्कृत नाम ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी नदियों के आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है इसका उद्गम। तो इसका उद्गम मैंने आपको बताया कि इसका उद्गम होता है बड़ा भंगाल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। हिमाचल में जो इसकी लंबाई है वो है 158 किलोमीटर। नेक्स्ट है जल ग्रहण क्षेत्र, वाटर कैचमेंट एरिया। इसका वाटर कैचमेंट एरिया है 5451 किलोमीटर स्क्वायर। और ये हिमाचल की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और इसको रौती भी कहा जाता है। ये तो आपको रावी नदी के नाम से याद रह जाएगा कि रावी को रौती भी कहा जाता है। यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चंबा है, चंबा रावी नदी के किस किनारे पर स्थित है। अगर मान लो ये नदी का फ्लो है इस तरह से, तो ये जो ऊपर वाली साइड हुई ये हुआ इसका दायां, और जो नीचे वाली है वो हुआ बायां। तो जो चंबा है वो रावी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, यानी कि इसके ऊपर वाली साइड को। नेक्स्ट है इसकी ट्रिब्यूटरी, बुड़िल धारा, कुगती, साल, ओवड़ी, बैरासियुल, मंगला, छतराड़ी। ये सभी जो हैं रावी की ट्रिब्यूटरीज है। ये जो बैरासियुल है ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये जो कुगती है, हमने कुगती वन्यजीव अभयारण्य भी पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट चंबा में। अगर आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने हिमाचल में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है कि रावी नदी जो है भारत की किस किस राज्य को कवर करती है, यानी कि कौन कौन से राज्यों में बहती है। तो हिमाचल के बाद ये एंटर करती है जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद ये जाएगी पंजाब में। पंजाब के बाद ये जाती है पाकिस्तान में,
और लास्ट में ये जाकर मिलती है चिनाब नदी में। पाकिस्तान में जो लाहौर है वो भी रावी नदी के किनारे ही स्थित है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है। ये जो रावी नदी है ये चिनाब की एक सहायक नदी है। और जो चिनाब है, चिनाब नदी लास्ट में जाकर मिलती है सिंधु नदी में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हिमाचल की नदियाँ हैं, यमुना नदी को छोड़कर बाकी चारों नदियाँ जो हैं वो सिंधु नदी तंत्र का भाग है। जो हमारी सतलुज नदी है वो भी चिनाब में ही मिलती है और जो व्यास नदी है वो मिलती है सतलुज में। तो अंत में चिनाब मिलती है सिंधु नदी में। अब हम पढ़ेंगे रावी नदी पर बने हुए बांध। तो जो रावी नदी है उस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट परियोजना है एक हिमाचल में, जिसको कहा जाता है चमेरा जल विद्युत परियोजना। इसके 3 फेज है, चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3। नेक्स्ट है थीन बांध। थीन बांध जो है वो रावी नदी पर बनाया गया है। ये बना है पंजाब में। इसको रंजीत सागर बांध भी बोलते हैं। नेक्स्ट है किनारे बसे स्थान। तो भरमौर है, चंबा है, लाहौर, हड़प्पा, माधोपुर। ये जो माधोपुर है ये पंजाब में है। ये सभी स्थान जो है वो बसे हैं रावी नदी के किनारे। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो गया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।